हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत है और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीओ 2011 में पूछी गई थी वो पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए। एक चोर को भाग जाने से रोकने हेतु उसकी मृत्यु कारित कर देता है, क्या दोषी है? यदि हाँ तो किस अपराध का? क्या कह रहा है कि एक चोर को जो कि भाग रहा था उसकी मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ पे जो है कि दोषी है, और यदि दोषी है तो किस अपराध का, यह बताना है। तो आइए देखिए निर्णय क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या आपराधिक मानववध का दोषी होगा। मतलब क्या कह रहा है कि जो है आपराधिक मानववध का दोषी होगा। 304 में उसके लिए दंड दिया गया है। 299 में जो है उसके लिए आपराधिक मानववध क्या होता है वह बताया गया है, और 304 में उसका दंड दिया गया है। प्रस्तुत समस्या 104 पर आधारित है। अब आइए देखिए सुसंगत प्रावधान। कहता है 104 के अनुसार यदि अपराध जिसके किए जाने या उसके प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है। कह रहा है यदि अपराध या उसके किए जाने या उसके प्रयत्न में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अवसर आता है एवं चोरी, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार जो पूर्वगामी धाराओं में उल्लेखित प्रकारों में नहीं है, जो 103 में बताया गया उसमें नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने का नहीं होगा। मतलब कह रहा है कि 103 में जो बताया गया उसी में मृत्यु कारित करने का अधिकार है। अगर 103 के अंतर्गत नहीं आता तो वह 104 के अंतर्गत उसको स्वेच्छा मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है, और मृत्यु के सिवा कोई अन्य उपहति कर सकता है। कह रहा हूं कि परंतु इसका विस्तार 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने का होता है। मतलब क्या कह रहा है कि जो कि 104 कहता है कि अगर वो अपराध 103 के अंतर्गत स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं है, 103 में जो मृत्यु कारित करने का अधिकार है वह 104 में नहीं है। 104 के अंतर्गत 99 के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न अन्य उपहानि कारित किए जा सकती है। प्रसंगत समस्या में ने चोर की मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि चोर तो भाग रहा था जो है, तो ऐसे भागते समय उसकी मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। परंतु को धारा जो 300 है उसका अपवाद 2 का लाभ मिलेगा, जिससे कि अपराध का लघुकरण संभव है। अर्थात द्वारा चोर की मृत्यु कारित करना हत्या न होकर आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता है। मतलब क्या कह रहा है, जो धारा 300 है उसका जो अपवाद 2 है आत्मरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण वाला, वह उसको लाभ मिलेगा। क्यों? इसके तहत उसे हत्या के लिए नहीं बल्कि आपराधिक मानववध के अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। आइए देखिए अपवाद 300 का अपवाद 2 क्या कहता है। अपवाद 2, आत्मरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है जब अपराधी अपने शरीर या संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावना प्रयोग कर रहा हो और इस प्रकार उक्त अधिकार का अतिक्रमण कर देता है। मतलब कह रहा है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, जबकि अपराधी क्या है कि अपने शरीर की या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का सद्भावना प्रयोग कर रहा है और उसमें वह जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण कर देता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा कथित आपराधिक मानववध बिना पहले से सोचे किया गया हो। मतलब क्या कह रहा है कि अभियुक्त के मन में कोई आशय नहीं रहा हो, मिंसीरिया नहीं रहा हो, उसने बिना पहले से कुछ सोचे कार्य किया हो। और दूसरा कहता है प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग में जितनी अपहानि की जानी आवश्यक है उससे अधिक अपहानि करने का आशय न रहा हो। मतलब क्या कह रहा है कि जो अभियुक्त है उसके द्वारा पहले से बिना सोचे कार्य किया गया हो और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में जितनी अपहानि की जा सकती उतनी ही अपहानि की जानी चाहिए। फिर दूसरा कहता कि विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा अपनी शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में प्रकोपन न किया गया हो और इस परिस्थिति में किया गया अपराध हत्या होगा।
मतलब क्या कह रहा है कि अगर विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा अपनी शक्तियों का जो प्रयोग कर रहा है और प्रयोग करने के अगर लोक सेवक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है या विधि के पालन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा जो है शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है और उससे अगर कोई व्यक्ति प्रकोपित हो जाता है और कोई ऐसा कार्य कर देता है तो वो हत्या माना जाएगा। अन्यथा अगर लोक सेवक नहीं या विधि के पालन में नहीं किया गया है और अन्य कोई अपराध जो कि अभियुक्त द्वारा बिना सोचे किया गया है और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया है, लेकिन उसके द्वारा उतनी अपहानि से अधिक अपहानिकारी कर दी गई है जितनी की प्राइवेट प्रतिरक्षा में वो कर सकता था, तो ऐसी परिस्थितियों में उसे हत्या के लिए नहीं बल्कि आपराधिक मानववध के अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। एक केस आई थी आर बनाम पुष्यराज्य। इसमें क्या कहा गया था कि जो आक्रमणकारी है उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है, मतलब कि जो चोर है वह उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का जो है बचाव नहीं मिलेगा। यहाँ जो है चोर की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे उस व्यक्ति की बात किया जा रहा है कि जिसके घर में चोर आया था, मतलब जो कि चोर भाग रहा था और भागते समय उसकी हत्या कर देता है। तो जो भाग रहा है उस समय वो हत्या करता है तो उसका मामला 104 के अंतर्गत आता है और उसको जो है हत्या के लिए नहीं बल्कि जो 300 का अपवाद 2 है उसका लाभ मिलता है और उसे हत्या के लिए नहीं बल्कि आपराधिक मानववध के लिए दोषी माना जाता है। निष्कर्ष क्या कहता है कि उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अ द्वारा चोर को भागे जाने से रोकने हेतु तो उसकी मृत्यु कारित कर देना अ को आपराधिक मानववध के अपराध का दोषी बनाती है। मतलब चोर भाग रहा था, उसने अ द्वारा उस चोर की मृत्यु कारित कर दिया गया है तो वह हत्या के लिए नहीं बल्कि आपराधिक मानववध के लिए 304 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी होगा। ऐसे ही मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।